हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है हमारा। ये पार्टनरशिप में एडमिशन दिख ही रहा है यहाँ पर ऊपर आप लोगों को लिखा हुआ कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमॉन्ग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें जो चेंजेस आते हैं वो क्या होते हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई ये क्या, हम पार्टनरशिप का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टनर होता है। ठीक है, पता है भाई पार्टनरशिप क्या होती है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स, मतलब दो या तो दो पार्टनर हो या दो से ज़्यादा हो, सिंपल सी बात। वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। हाँ भाई, ऐसी सिचुएशन होगी कि जब दो पार्टनर क्या करेंगे, आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो पढ़ ही चुके पहले, लेकिन जो है ना उसमें तीसरा पार्टनर और कोई आ जाएगा। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। हाँ भाई, क्या करा, 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने डिसाइड किया, दे एग्रीड दैट द प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली वो बांटेंगे। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन द रेशो। सिंपल। तो हमेशा ये अभी स्टार्टिंग वाला फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे सिंपल होगा प्रोसेस। इलस्ट्रेशन बाय इलस्ट्रेशन क्या है, चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल होती जाएगी। बड़े दिनों के बाद मैं 11th नहीं सॉरी 12th क्लास के वीडियोस लेके आऊँगा, 11th क्लास के लेके आऊँगा। कई बच्चों की डिमांड है कि नहीं सर 11th क्लास के वीडियो बनने चाहिए, तो भैया शुरुआत कर दी 11th-12th को स्टार्ट करना। तो करते हैं शुरुआत। क्या बोलना चाह रहा है भाई, ओल्ड रेशो तो गिवन ही है, न्यू गिवन ही है। सेक्रीफाइसिंग और गेन का मतलब क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू करना होता है। ये हो गया हमारा सेक्रीफाइस, ये हो गया गेन। क्यों हुआ भैया, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 2 - 3 हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी इसने किया है 2 - 3। कैसे, क्योंकि 2 में से 3 का तो माइनस का आएगा ना, जब भी माइनस का आएगा दैट मीन वो गेन कहलाएगा। क्यों भैया, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ओल्ड माइनस न्यू हम कर रहे हैं सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए। यहाँ पे था हमारा 2:1, 2:1 को लिखेंगे अपॉन में 3, 2/3, 1/3। ये देखो दिख रहा है 2/3 ये रहा, 1/3 ये रहा। आगे बात समझ में। तो ओल्ड ओल्ड में से न्यू जब भी माइनस करते हैं तो क्या आता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो आता है। लेकिन अगर वो आंसर नेगेटिव में आ जाए, जैसे कि ये आया हमारा माइनस का 1/6, माइनस लगाने की जगह हमने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस का रिवर्स गेन कर दिया। ऐसी सिचुएशन जब हम क्या पढ़ेंगे, रिटायरमेंट डेथ पढ़ेंगे। हाँ भाई, रिटायरमेंट एंड डेथ वाला चैप्टर है वो पढ़ेंगे। एडमिशन का अपोजिट हो गया ना रिटायरमेंट एंड डेथ। वो जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, अगर माइनस में आंसर आता है तो वहाँ पे तो क्या निकलता है, गेन निकलता है। वहाँ क्या निकलता है, गेन। जैसे यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू हो रहा है ना, वहाँ होगा न्यू माइनस ओल्ड। हाँ भाई, नए में से ओल्ड को लेस करना होगा, दैट इज कॉल्ड गेन कहलाएगा। और वहाँ पे अगर नेगेटिव में आंसर आता है तो यही गेन क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस में बदल जाएगा। नेगेटिव आते हैं आगे बात समझो। तो वो तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे आप लोगों को चीज़ें ना और क्लियर होती जाएगी। तो सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान अपना लें। क्वेश्चन साफ साफ दिख ही रहा है, कुछ ही नहीं करना था, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना था दोनों का। और न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दे ही रखा है, ओल्ड माइनस न्यू करो, सेक्रीफाइसिंग निकालो। अगर नेगेटिव में आया तो सेक्रीफाइस को गेन कर डालो। तो दोनों का शेयर क्या आ गया, ए है सेक्रीफाइस 1/6 शेयर, वेर एज बी है गेन 1/6 शेयर। भाई ए सेक्रीफाइस करेगा 1/6 शेयर और बी गेन करेगा। और ऑब्वियसली बात है भाई, सी तो यहाँ पे आया ही नहीं ना, तो ए और बी दोनों सेक्रीफाइस करें, समझ लो। ए और बी में से एक तो सेक्रीफाइस करेगा और एक गेन करेगा, तभी तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, बढ़ के इक्वली हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख ही रहा है 1:1। तभी तो 1/2 दोनों में इसने क्या किया है, लेस किया है, क्योंकि ये दोनों का क्या था, न्यू रेशो। ओल्ड माइनस न्यू में न्यू था ना। आगे बात समझ में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर हम सेकंड स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी वर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:1। हाँ भाई, यहाँ 1 आखिरी में छुप गया, ये रहा। द पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1 इंडिकेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशो। भाई सिंपल है इसमें भी। क्या 3:2:1 मतलब 3:2:1 मतलब 6 हो गया, 3/6, 2/6 और 1/6। भैया दिख गया, समझ गए, ओल्ड रेशो दिख गए तीनों के। ऐसे ही न्यू रेशो हम यहाँ पर दिखा देंगे। न्यू रेशो क्या है भाई, 2:1 है, कितना हो गया, 5 हो गया, 2/5। ये देखो 2/5, 2/5, 1/5 आ गया। तो ओल्ड माइनस न्यू करने का, तो उसके बाद तो एलसीएम लेना बच्चों बच्चों का आता है भैया, समझ पा रहे हो। उसके बाद एलसीएम लेना तो क्या है, हमारे बाएं हाथ का खेल है, वो आप लोग कर ही लोगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन, ये फर्स्ट और सेकंड इलस्ट्रेशन, फर्स्ट और सेकंड हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देखो नेगेटिव में आ रहा था हमारा आंसर, सबसे पहले इरेज करके हटा देता हूँ मैं इसको सबको। अब बताता हूँ भी क्या, कि हमारा यहाँ पे आ रहा था आंसर भाई, ये 15 में से 12 लेस किया, 3 आ रहा है प्लस का। 10 में से कोई 12 लेस कर सकता है कि माइनस में आएगा,
5 में 6 का तो माइनस में आएगा, तो सेक्रीफाइस क्या हो गया, गेन रेशियो हो गया 3/20 इज सेक्रीफाइस्ड बाय ए एंड बी गेन 2/30 एंड सी गेन 1/30। ये रहा 2/30, ये रहा 1/30। आगे बात समझ में? तो छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखो। और इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमारा इसी के साथ यहाँ पे समाप्त होता है। हाँ, तो इसी तरीके से हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरभ, मोहित एंड निखिल वॉज ₹1,00,000। द नेट प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वर रुपीज़ कितना है भैया, 2013-14 का हमें दे रखा है 40,000 रुपीज़, 14-15 का दे रखा है 46,000 रुपीज़, 15-16 का दे रखा है 52,000। देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹3,000 in 2014 and 15. Goodwill of the firm was to be valued at 2 years of purchase of the average profits of the last 3 years. Calculate the goodwill of the firm। हाँ भाई, फर्म की गुडविल आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। सिंपल है भाई, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट ईयर इज 2000, इसका ये रहा, इसका 46 + 3 क्यों बोला है, एबनॉर्मल लॉस 3,000 रुपीज़। हाँ भाई, इसमें बोल रखा है देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 3,000 रुपीज़ इन 2014-15। 2014-15 में जो प्रॉफिट था ना, उसमें एबनॉर्मल लॉस भी है 3,000 का। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके तीनों साल का प्रॉफिट कितना हो गया हमारा यहाँ पर, 40, 170, कितना, 4-4-12, 5-17। ये क्या हो गया नाटक, इसमें इन तीनों का टोटल करने का कितना आ रहा है, 4-4-8-5-13। हाँ भाई ठीक है, 1,41,000 और डिवाइड बाई 3 क्यों करेंगे, क्योंकि 1-2-3 साल का था, 3 ईयर से डिवाइड किया कितना हो गया, 47,000 आ गया। उसके बाद 2 years ऑफ परचेज यहाँ लिख रखा है, देखो क्वेश्चन में आप लोगों को दिख ही रहा होगा, 2 years ऑफ परचेज यहाँ पर हमें गिवन है। तो भाई स्वच्छ भारत चलाते जल्दी से एक बार। हाँ भाई, इरेज हो जाता है तो चीज़ें क्या होती है, एकदम और क्लियर दिखने लग जाती है पहले की तरह। क्या बोलना चाह रहा है भैया यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 94,000 रुपीज़ आपका आंसर आ गया। तो क्या करना है भाई, सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है भाई, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, और 2 years ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसमें क्या बोल रखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड फॉर 2 years ऑफ परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। भाई लास्ट 3 years का एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया, 3 से डिवाइड करने पे वही लास्ट ईयर का एवरेज प्रॉफिट आया था, और उसको फिर बाद में मल्टीप्लाई कर दिया 2 years ऑफ परचेज से। इस तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दे एग्रीड to admit C for equal share for this purpose. Goodwill is to be valued at 150% of the average annual profit of the last 5 years of profit। हाँ भाई, लास्ट 5 years ऑफ प्रॉफिट है। क्या बोल रहा है, इट वॉज ऑब्जर्व, ये प्रॉफिट हमें गिवन है ये रहे, और इट वॉज ऑब्जर्व दैट, हाँ भाई फिर स्वच्छ भारत की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द year ended 31 March 2016, an asset of the original cost 2 lakh rupees with the book value of rupees 1,50,000 was sold at 1,24,000। भैया ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे तब समझ में आ जाएगा क्या क्या ये चीज़ें कहना चाह रहा है। ड्यूरिंग द ईयर ended 31 March 2017, the firm's assets were not insured due to the oversight, insurance premium being rupees 20,000। On 1st April 2017, 2 computers costing rupees 1 lakh were purchased and were wrongly debited to the travelling expenses। Depreciation on computers was to be charged 20% पर एनम ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। आगे भैया बात समझिए, 3 चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों को हमें क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा जब हम सॉल्यूशन यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो सॉल्यूशन पर आ जाते हैं हम, कहाँ पर है भैया सॉल्यूशन ये रहा। देखो भाई क्या क्या दे रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखना, मैं अभी कुछ भी लिखूँगा नहीं इसके ऊपर। प्रॉफिट आपको 40, 60, 1,20,000 और 1,50,000 भैया प्रॉफिट दिखाने की ज़रूरत है। हाँ भाई ज़रूरत है, लो देखो भाई कितना आ गया, 40, 60, 120, 1,50,000। ठीक है, जो भी होगा अब इसी में चेंजेस हमें करने। क्या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट था भाई, किस में था, 2016 का दे रखा है 26,000। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम था, लेस करेंगे भाई, प्रीमियम है ना, पैसा कटेगा ही। और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट ऐड क्यों करिए इसमें, क्योंकि प्रॉफिट्स में ही हमें क्या करनी होती है भाई, वो भी दिखाना पड़ेगा कि भाई प्रॉफिट्स हो हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट्स की नहीं, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉसेस की। जैसे यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में क्या था, एबनॉर्मल लॉस 3,000 रुपीज़ इंक्लूड था, तो उसको इंक्लूड ही हमने रहने दिया था। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पे देखो 2 लाख रुपीज़ की ओरिजिनल कॉस्ट थी विद बुक वैल्यू ऑफ रुपीज़ 1,50,000 वो सोल्ड एट रुपीज़ 124। इसका भी कहीं ना कहीं दिखाएंगे। ड्यूरिंग द ईयर 31 March 2017 फॉर्म असेट वॉज टू नॉट इंश्योर्ड, ओवरसाइड इंश्योरेंस प्रीमियम बिग रुपीज़ 20,000।
ठीक है, ये भी आ गया। टू कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹1 लाख वर परचेज एंड वर रॉन्गली डेबिट टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंस, डेप्रिशिएशन ऑन द कंप्यूटर कॉस्ट भी 20%। तो ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे शो होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये लॉस ऑन सेल ऑफ असेट कैसे होगा, ₹26,000 यहाँ पर, इसके बारे में बात करते हैं हम। हाँ भाई, हमें यहाँ पे दिख ही रहा है कि कितना 26,000 का जो लॉस हमें दिख रहा है वो क्या है कि ₹2 लाख उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, और बुक वैल्यू जो होती है ना 1,50,000 थी। 1,50,000 की चीज़ को इसने क्या कर दिया, 1,24,000 में बेच दिया। इसका मतलब यहाँ पे ₹26,000 का हमें क्या हो गया, लॉस यहाँ पर लग गया है। उसी लॉस को यहाँ पर ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है 2016 में लॉस को यहाँ पर ऐड करके दिखा रहा है, क्योंकि लॉस वहाँ पे भी हमने दिखाया था ना, भी एबनॉर्मल लॉस था इसमें। ₹3,000 इसने पहले से क्या कर रखा था, ऐड कर रखा था, और कोई चेंज नहीं किया इसने, वो का वही 49,000 इसने यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 फर्म्स असेट वॉज दिस, और इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम तो भाई जेब से जाता है तो लेस होना ही है। और यहाँ पे डेप्रिशिएशन ऑन द कंप्यूटर वॉज टू बी चार्ज 20% पर एनाउन ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। हाँ भाई, रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस के आधार पर आपको क्या करना है, डेप्रिशिएशन भी लगाना है। तो बात ये यहाँ पे क्या हो गई भाई, इंश्योरेंस प्रीमियम था 2017 का दिखाई रखा है ₹20,000, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, लेस कर दिया। ऐड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर रॉन्गली चार्ज टू P&L। हाँ भाई, रॉन्गली चार्ज हो गया था P&L में, अब ऐड कर दो भैया वापस ₹1 लाख। सिंपल सी बात हो। डेप्रिशिएशन ऑन कंप्यूटर्स कितना दिखाना है भाई, ये 20,000 हो गया, 16,000 हो गया। कैसे भाई, कंप्यूटर्स की कॉस्ट तो हमें कहीं गिवन है क्या भैया, हाँ ये रही भैया, कहाँ पर है, 20% आपको यहाँ पे करनी है। 1 लाख का 20% कितना हो गया हमारा, 20,000 हो जाएगा यहाँ पर। 1 लाख का 20% यहाँ हो गया 20,000। फिर ये 16,000 कहाँ से आया, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। क्या भाई, ये रहा हमारा 1 लाख का, ये देखो यहाँ पे सब वर्किंग नोट में गिवन है, क्या दे रखा है, 1 लाख का 20% तो 20,000 है, तो सबको पता है 1 लाख में से 20,000 लेस करेंगे, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भैया लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ रखा था आपने कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है कि भाई कम होने के बाद जितना अमाउंट आया 80,000 का 20% निकाला है, 8 तो 16,000 हो गया ना, तो ये ₹16,000 यहाँ अगले साल ही लगाओगे, उस एक ही साल में थोड़ा ना दोनों साल का डेप्रिशिएशन दे दोगे। इस तरीके से 40,000 यूँ क्यों आ गया, 60 में से 26 ऐड करेंगे 86 आ गया। 1 लाख में 20,000 यहाँ पे क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम का लेस करेंगे, कितना आ गया 80,000। 20,000 ऑलरेडी नेगेटिव में थे, क्यों नेगेटिव में थे देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ₹20,000 लॉस के थे, इसलिए नेगेटिव में थे। ठीक है भैया, आ रही है समझ। 1 लाख यहाँ पॉजिटिव में आ गया और ये 20,000 लॉस में, तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 1 लाख में से ये 40,000 हो गया माइनस का, तो 1 लाख में से 40,000 माइनस हो गया, तो बचा कितना, 60,000 बच गया। ठीक है भैया, स्वच्छ भारत अभियान की जरूरत पड़ी है। तो एक तो ना मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाता हूँ, पता नहीं आजकल परेशान भी हो जाता हूँ, आन पड़ी है क्या, मैं पढ़ान पड़ी करेगा, ऐसा हो जाता है भैया ना, जब चीज़ें दिमाग से बोलनी पड़ती हैं तो फिर और जगह दिमाग लगता नहीं। 1,50,000 यहाँ पर प्रॉफिट हमारा पहले ही था, और 16,000 यहाँ पे हमने डेप्रिशिएशन लगाना है, कितना बचेगा, 1,34,000 यहाँ पर हमारा रिमेनिंग बच जाएगा। वैल्यू ऑफ गुडविल, ये क्या कर रखा है, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 150/100, और ये 1,20,000 ये कहाँ से आया भाई, ये चीज़ समझने वाली है क्या क्वेश्चन में। चलो वापस से क्या बोलना चाह रहा था कि पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। भैया यही तो निकालने के लिए हमने इतना सारा कार्यक्रम किया है। कौन सा वाला कार्यक्रम, ये जो बॉक्स पूरा हमने सॉल्व करा है, ये किस लिए सॉल्व करा है, इसी के लिए तो किया था, क्योंकि देखो इन सबको प्लस करने पर 5 से डिवाइड करने पर क्या आया हमारा, 80,000 आ गया, और 80,000 के 150% मतलब 150% का मतलब 150/100 लगाएंगे तो ये परसेंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यही सारा कार्यक्रम करने के लिए तो हमने ये पूरा का पूरा खेल रचा था। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत। तो ये सारी चीज़ें हैं भैया, क्या जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के लिए दिमाग में क्लियर होती जाएंगी। बाकी प्रैक्टिस के अलावा और भी कोई ऑप्शन नहीं है भैया, सिर्फ प्रैक्टिस ही एक ऐसा खेल है जिससे आप चीज़ों को आसान बना सकते हो। क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, 5 पूरा है नहीं यहाँ पर, तो हम डिस्कस कर लेते हैं भैया। ये 5 के आगे का कार्यक्रम हमने यहाँ पे लिया भी नहीं है, तो 5 अगले वीडियो में समझना। 4 तक क्लियर है, राधे राधे। हाँ, तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं, ए एंड बी आर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। भाई इलस्ट्रेशन जैसे 4 था सेम वैसे ही है। डिसाइड टू टेक, हाँ भाई उन्होंने डिसाइड करा है कि सी इन टू द पार्टनरशिप 1/5 शेयर। जो इसमें नई चीज़ है वो क्या है कि
यहाँ पे प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स का कॉन्सेप्ट अपनाया इन्होंने, या तो 3 ईयर या 3 साल या 4 साल, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी हायर होगा उसको लेंगे। क्या बोल रहा है, आप 1/5 शेयर के लिए 1 अप्रैल 2017 को इन्होंने क्या करा, एंट्री दी है यहाँ पर 1/5 शेयर ऑफ द ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर दिस पर्पज। देख क्या हो रहा है नाटक। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज हायर। हाँ भाई, तो जो हायर वाला कार्यक्रम है ना, वो ये देख लो क्या 31 मार्च 2015 का 80,000 लिख दिया इसने, ये रहा। हाँ भाई 15 का ये रहा और 14 का ये रहा, ठीक है। तो इसने क्या लिया, पहले में तो ये तो 4 ईयर्स वाला है भाई, चारों 1 2 3 4 साल लेगा। और इसमें क्या 2015 से स्टार्ट करा है, 15 16 और 17 लेगा। तो देख लेते हैं भैया इसका जो सॉल्यूशन वाला कार्यक्रम है। उससे पहले थोड़ा स्वच्छ भारत अभियान, वे चीज़ें आसान हो जाए आप लोगों के लिए ना, दिख रही है एकदम क्लियर सामने। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पोर्शन पे। क्या बोलना चाह रहा है भाई, यहाँ पर इसने क्या लिया, 31 मार्च 2016 को यहाँ पर इसने 76,000 रुपीज़ 120 या 80 76 120 तीनों लिया। इसका 3 से डिवाइड करके 92,000 आ गया। इसको 4 से डिवाइड करा क्योंकि 4 ईयर का मेथड था, तो इसका अमाउंट आ गया यहाँ पर 93,000। हाँ भाई दिख ही रहा है वो, स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है 93,500 यहाँ आई गया। 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट इज हायर देन 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, हैंस द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी 80% ऑफ विच एवर इज हायर। भाई 92,500 हायर है, 92,000 तो उसका 80% लेंगे ना, और 80% के लिए आपको पता ही है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन में बोल ही रखा है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। सिंपल, चलें आगे। तो ये सारा कार्यक्रम था अभी तक का, सिंपल सा एक क्वेश्चन था। इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, कर ही देते हैं। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। They agreed to take C into the partnership 1/3 share. For this purpose, goodwill is to be valued at 2 or 3 years of purchase average profit of the last 4 years, which were as follows। हाँ भाई, इसमें भी वही सारा कार्यक्रम है, लेकिन इसमें जो अदर इन्फॉर्मेशन में दे दिया, ऑन 1 अप्रैल 2016 a motor bike costing ₹50,000 was purchased and debit to travelling expense account on which depreciation is to be charged 20% per annum। Calculate the value of goodwill। हाँ भाई, डेप्रीशिएशन टू बी चार्ज एट द रेट 20% पर एनम, और कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं भाई साहब जी गुडविल। कोई दिक्कत नहीं, करके देख लेते हैं। दिख ही रहा है सामने भाई क्या कैसे होगा सॉल्यूशन। यहाँ पर 2014 का लिया हमने, 15 16 17, क्योंकि यहाँ पे बोल कर है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। हाँ भाई, यहाँ पे वही सीधा सीधा कार्यक्रम है, बस ये जो अदर इन्फॉर्मेशन वाला खेल है ना, ये है मेन रोल। तो मेन रोल ये प्ले कर रहा है इसमें, पिछले इलस्ट्रेशन जैसा कुछ भी नहीं है कि भाई 3 और 4 ईयर्स का अलग अलग करना था, उसकी एक वैरायटी आ गई है। अब ये थोड़ी नई वैरायटी, क्या करा हमने भाई, 4 साल का प्लस कर लो ना, सिंपल है भाई, लॉस में माइनस कर देना। और क्या, यहाँ पे क्या हो गया, 3,50,000 हो गया इन तीनों का टोटल, उसमें 30,000 लेस कर दो, 320 बचेगा। 320 को 4 से डिवाइड करना है, तो 80,000 यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट को क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आगे बात समझ। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये पैराग्राफ किस लिए दे रखा था, लो कर लेते हैं बात इसकी भी। नोट क्या करना है भाई, कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट आफ्टर रेक्टिफिकेशन द लॉसेज ऑफ द 2017 वाज रिड्यूस 50,000। हाँ भाई हो गया, आगे बात समझ में। क्या बोलना चाह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2016 अ मोटर बाइक कॉस्टिंग ₹50,000 was purchased and debited to the travelling expense account on which depreciation is to be charged 20% कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल। तो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक वॉज रॉन्गली डेबिटेड। हाँ भाई, गलती से डेबिट हो गई थी ट्रेवलिंग एक्सपेंस के अंदर, अकाउंट के अंदर आफ्टर एक्टिवेशन। तो देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो तो हमारा पूरा का पूरा क्या है, एज इट इज़ आया। जो एक छोटी सी चीज़ में चेंजेस हुए हैं वो क्या हुए हैं, यहाँ देख लो भैया, ये था 70,000 का लॉस 2017 में, था नहीं था 17 में था 70,000, यहाँ से 30,000 का लॉस रह गया। क्यों रह गया उसका रीज़न समझना कि भैया यहाँ पे दे रखी पूरी इन्फॉर्मेशन। डेप्रीशिएशन ऑन द मोटर बाइक इज ₹10,000, 20% ऑफ 50,000। हाँ भाई, कितने की थी भाई, 50,000 की थी, उसका 20% कितना होगा, 10,000 होगा। ठीक है, 10,000 तो ये हो गया। और दूसरा देखो 70,000 में 50,000 तो बोला करा इसने, ठीक है, कितना बचा 20,000, और यहाँ पे प्लस कर दिया ये 10,000 रुपीज़, ये प्लस कर दिया कितना, यहाँ पे डेप्रीशिएशन था। तो टोटल करके 30,000 का लॉस इसका एग्जैक्ट आया है।
क्यों आया ऐसा? क्योंकि 16 में हुआ था तो उसका असर तो 17 में दिखना है ना भाई। 17 मतलब कि 2017 वाले ईयर में उसका दिखेगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2016 की बात कर रहा है ये। 1 अप्रैल 2016 को एक मोटर बाइक का जो डेप्रिसिएशन है वो 31 मार्च 2017 को ही तो दिखेगा। तो ये एंडिंग ईयर तो 31 मार्च 2017 ही होगी ना। 31 मार्च 2016 तो हो नहीं सकती है, या 31 दिसंबर 2016 भी नहीं हो सकती। तो ये वाला सीन है। आ रही बात समझ में भाई? हमारे यहाँ तो कुत्ते बंदरों की आवाज़ें आती रहती है और कुछ है ही नहीं काम कार्यक्रम, समझ रहे हो। रात के टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ भाई, 12-23 हो रहे हैं सुबह के, रात भी क्या हो रही है, AM हो रहा है। तो कार्यक्रम क्या है समझ में आया क्या? कि भैया यहाँ पर 30,000 पे इफेक्ट पड़ेगा, बाकी ये भी चंगा, ये भी चंगा, ये भी चंगा, ये तीनों सब बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। तो बात क्या होगी कार्यक्रम में? 70,000 था, 50,000 तो लेस करने थे, क्योंकि मोटर बाइक जो परचेज थी ना वॉज परचेज एंड डेबिट टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में। अब रेक्टिफाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब ऐड कर दो। तो कितनी मतलब ये क्या हो गया, अब लेस कर दो इसमें से 50,000 रुपीज़ लेस कर दी और 10,000 रुपीज़ हमने डेप्रीशिएशन के इसमें ऐड कर दी। भाई रिवर्स जाएंगे ना भाई, होने को तो 50,000 यहाँ पे ऐड होता और 10,000 जो डेप्रीशिएशन लगा वो लेस होता। लेकिन अभी हमने क्या करना है, फाइनल लॉस निकालने के लिए रिवर्स गियर चलना है, समझ रहे हो, रिवर्स गियर चलाना है। तो जो चीज़ ऐड होती है वो तो लेस हो जाएगी, जो लेस हो जाती है वो ऐड हो जाएगी और हमारा एक्चुअल 30,000 रुपीज़ लॉस आ जाएगा। बस यही था, एक नया कार्यक्रम था इसके अंदर, बाकी तो ये चीज़ तो हम पहले भी कर चुके हैं। हाँ तो बच्चों हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो कि हमें यहाँ पे दे रखा है। क्या बोल रहा है, नया एक मेथड आ गया, द फॉर्मूला इज वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड है, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। हाँ भाई, टोटल करना है आपको प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट से और उसको डिवाइड कर देना है टोटल ऑफ वेट से। कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन बार बार याद आता है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 है ये। क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर वाज एज फॉलोज। ये 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, कोई भी लॉस नहीं है। और क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। हाँ भाई 2 ईयर्स परचेज मतलब आखिरी में आपको 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना बस, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसका सीन। आखिरी में क्या कर देना है, 2 ईयर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना। उससे पहले आप वेटेज एवरेज तो निकालो, फिर हम पूरा गुडविल तो निकाल ही लेंगे। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना होगा, उसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 5 साल लिख दिए। अब इसमें बोला है इसने 1 2 3 4 5 लेना, हमेशा वही होता है भाई, पहले साल के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना, दूसरे साल के लिए 2 से, तीसरे साल के लिए 3 से, चौथे साल के लिए 4 से और 5 से, और इन सब का टोटल कितना हो गया, 15 आ गया। ठीक है, इस 15 का काम आएगा, ध्यान रखना। पहले क्या करते थे हम, इसको प्लस करके सीधे 5 से डिवाइड कर देते, क्योंकि कितने साल थे, 5 साल। यही किया था इससे पहले पिछले वाले इलस्ट्रेशन में। ठीक है, चलो फाइनली इलस्ट्रेशन निकला, मेरे से क्वेश्चन नहीं निकला, समझ लो। तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ये आ गया, ये सारा आ गया। अब इसको क्या कर दिया हमने, यहाँ पर प्लस कर दिया, तो कितना आ गया हमारे पास, 9,84,000 और 9,84,000 यहाँ पर दिखा दिया, 15 से डिवाइड कर दिया, जो आंसर आया उसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोल रखा था कि भाई क्या लेना है इसको, 2 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेज एवरेज। आगे बात समझ में क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या बोलना चाह रहा है 8th वाला, इलस्ट्रेशन, इट वॉज एग्रीड to calculate the value of goodwill of the firms at 3 years of purchase of the weightage average profit for the past 4 years। हाँ भाई 4 साल का आपको weightage average profit निकालना है, तो उसको 3 ईयर से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन जितना क्वेश्चन ये दिख रहा है उतना है नहीं, पूरा का पूरा क्वेश्चन है। आगे भी देखो, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा, ये मैंने और आगे दिखा दिया। इसके आगे का जो फॉर्मेट है वो ये रहा। क्या बोल रहा है, ऑन सिक्योरिटी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग, ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द अकाउंट द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। क्या रिवील्ड हुआ भैया, रिवील यानी निकल गया, कोई बाहर निकल गई चीज़ है क्या। ऑन 1 दिसंबर 2013 अ मेजर रिपेयर वाज मेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इनकरिंग। भाई इलस्ट्रेशन 6 की तरह ही हो गया मेथड। तो उसमें क्या था, सिंपल मेथड था, उसमें वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं था, लेकिन ये पूरा सीन था। उसमें सिंपल सी गुडविल निकालनी थी हमें 5 से डिवाइड करके। अब इसकी भी तो वैरायटी देगा ना, ये किसकी वैरायटी भाई, पहले आपको सिंपल गुडविल मेथड दिया, फिर उसमें वैरायटी दी आपको, क्या एडजस्टमेंट्स दे दिए, इतने सारे दिए थे 6 वाले इलस्ट्रेशन में। वैसे ही इसमें अब वेटेज एवरेज मेथड है और इसमें भी एडजस्टमेंट्स दे दिए, ये सारे दिख रहे हैं आपको। तो हम सीधे एडजस्टमेंट्स करते जाते हैं, देखते जाते हैं। भैया सबसे पहले क्या होगा, चार्ज फॉर द मैनेजमेंट कॉस्ट। हाँ भाई प्रॉफिट हमारे यहाँ पे लिख दिए हमने सारे के सारे, ये प्रॉफिट हमने चारों प्रॉफिट्स हमने 4 साल के लिख दिए। प्रॉफिट्स में कोई चेंजेस नहीं है। देखो 20, 200, 24, 800, 20 और 30 दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। 20, 200, 24, 800, ये देखो ये दे रखे प्रॉफिट्स, ये रहा 20, 200, 24, 800, 20 और 30,000 रुपये प्रॉफिट। एकदम बिल्कुल क्या है, फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं है इसमें, क्योंकि लॉस है नहीं और अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसा गिवन होगा नहीं, तभी इसमें नहीं कर रखा। और वो देख लेते हैं अदर इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। क्या करा भैया ना, 4800 किसके, चार्ज फॉर मैनेजमेंट कॉस्ट। हाँ भाई मैनेजमेंट कॉस्ट का चार्ज करा है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ एनुअल चार्जेस ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द
पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, यहाँ पे गुडविल को वैल्यूट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नहीं लिख रखा कि भाई किसके साथ करना है, 2012, 13, 14, 15, तो चारों साल में हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर मेंशन करके आना है। आगे बात समझें, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो यही चलता है सीन। तो यहाँ पे 4800 हमें सारा का सारा यहाँ पे मेंशन करना होगा। कितना हो गया अमाउंट, लेस ही करेंगे भाई, मैनेजमेंट कॉस्ट है, चार्ज लगाया, चार्ज का मतलब ही क्या होता है, लेस करना है भैया। बैंक हमसे क्या करता है, अमाउंट चार्ज करता है, तो हम लेस ही होती है हमारी पासबुक, समझ रहे हो, तो ये चार्ज हो गया। पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, हाँ भाई ये और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, और हम गुडविल को तो वैल्यूएट करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, समझ पा रहे हो, तो इसलिए चार्ज करना चाहता है। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000 ओवर वैल्यूड बाय 2400। हाँ भाई जो क्लोजिंग स्टॉक था 2013 का, तो वो क्या हो गया, वॉज ओवर वैल्यूड बाय 2400, ओवर वैल्यूड हो गया, अंडर वैल्यूड कर देना आप उसको, ठीक है। ये देखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2013 की बात कर रहा था ये, 2013 में क्या कर दिया, इसको अंडर वैल्यूड कर दिया। अंडर वैल्यूड करने के लिए कम करना पड़ेगा, ओवर वैल्यूड तो ऑलरेडी ज़्यादा था ना, तो ज़्यादा करके करेंगे भी क्या उसको, ठीक है। बीच वाला जो डेप्रिसिएशन है प्रोवाइड नहीं किया गया था जो कि इसमें लिख रखा है क्या, कि ऑन 1 December 2013 a major repair was made in the respect of the incurring 6000 which amount was charged to revenue. The paid sum of the agreed capitalization of the goodwill calculation subject to the adjustment depreciation of 10% per annum on reducing the balance method, balancing method. Reduced balancing method वही हो गया हमारा क्या, फ्लक्चुएटिंग वाला, या फिर हमने इससे पहले जो करा था भाई क्या बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं इसको, फ्लक्चुएटिंग को। तो चीज़ें सिंपल है, क्या डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे क्या कर देना, हमें चार्ज कर देना। यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या आ रहा है भैया, डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 21,200 है यहाँ पर, ठीक है। ये 21,200 पे तोड़ने लगे भैया, ये तो डेप्रिसिएशन लगे 10% ऑफ द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 6,000 रुपीज़ यहाँ पे दे रखा ना, 6,000 का 10% कितना होता है, 600 रुपये होता है। और ये 1 दिसंबर को बोल रहा है, कब बोल रहा है ये, 1 दिसंबर 2013 को मेजर रिपेयर वॉज मेड, है ना। देखो अदर इन्फॉर्मेशन में आपको अगर इसमें वर्किंग नोट बना रखा हो तो दिखाई दिया होगा, देखो 6,000 का 10%, 4 महीने के हिसाब से 200 रुपये। समझ गए बात क्या कहना चाह रहा है भाई, 6,000 पे लगाना है, 6,000 रुपये दिखा रखा है हमें, 6,000 पे आपको क्या लगाना है, 10% लगाना है। लेकिन दिसंबर 1 को किया है, तो दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च, उसके बाद का टाइम पीरियड काउंट होगा। और मार्च 31 को तो ख़त्म ही हो रहा है ना ये, देखो 31 मार्च 2013 यहाँ पे देख गिवन है, और इससे पहले वाले पेज पर भी क्या है, 31 मार्च गिवन होगा, ये रहा 31 मार्च आर। समझ गए बात को। तो ये चीज़ें क्या थोड़ी सी सिंपल हैं, थोड़ा दिमाग लगा लो भैया, राजी खुशी 12th निकल जाएगी, और क्या मस्ती से, एकदम टेंशन वाला सीन ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये 4 महीने का ये दिखा दिया, और उसके बाद रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो 6,000 में से 200 रुपये लेस कर दिए, कितना बचेगा, 5800 रुपये, 5800 बचेगा ना। क्योंकि क्या है यहाँ पर कौन सा मेथड बोला है इन्होंने, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलो या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलो, एक ही बात है, उसका 10% निकाल दो, क्योंकि अगले साल तो पूरा का पूरा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेट वगैरह मेंशन नहीं है, लेकिन डेट मेंशन थी सिर्फ हमें 2013 1 दिसंबर की डेट मेंशन थी, इसलिए हमने सिर्फ उसमें 4 महीने का लिया था। इसमें पूरा का पूरा हम क्या लेंगे, पूरा का पूरा 12 महीने का लेंगे, तो फिर 5800 का 10% तो पता ही ना 580 हो जाता है। तो यहाँ पर ये अमाउंट भी हमने क्या कर दिया, ये लेस कर दिया। ये 6,000 हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, हाँ भाई ये वाला ही अमाउंट है। देखो क्या बोल रहा है, रेस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इनकरिंग 6,000 विच अमाउंट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। हाँ भाई जिसको रेवेन्यू की तरह हमने क्या कर रखा था, चार्ज करना है, तो ये हो गया ना, चार्ज करना था। क्या बोल रहा है कि ऑन 1 December 2013 a major repair was made in the respect of plant incurring 6,000 which amount was declared, हाँ सॉरी which was amount was charged, मतलब पहले चार्ज हो चुका है रेवेन्यू के रूप में। भाई चार्ज थोड़ा ना करना, तो वापस उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले लेस किया जा चुका है, चार्ज कर चुका है, चार्ज हो चुका है, तो उसको क्या करना होगा, हमें वापस ऐड करके उसमें दिखाना होगा, क्योंकि कोई चीज़ गलती से हुई है, क्या हुई है, गलती से हुई है, तो वापस उसको ऐड करना होगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये तो बता ही दिया था मैंने 2013 का, जैसे बोल रहा था ओवर वैल्यूएशन ऑफ द ओपनिंग स्टॉक, भैया ये कहाँ पर दे दिया हमें, हाँ भाई क्लोजिंग स्टॉक तो ये रहा, ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक का हमें यहाँ पर कहाँ दे रखा है, ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक दे नहीं रखा। एक्चुअली आपको पता है कि जब ये 2013 में इसका इफेक्ट पड़ेगा 2400 रुपये का, तो 2014 में भी तो जाके वही क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा ना। तो छोटे छोटे दिमाग लगाना है, कई चीज़ें ना क्वेश्चन में नहीं दे रखी, क्योंकि कई चीज़ें दिमाग लगाने से मिलेंगी, कि जो क्लोजिंग स्टॉक 2013 का होगा वही ओपनिंग स्टॉक होगा ना 2014 का, और 2014 ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या किया गया था, क्या किया गया था भैया, देखो इधर दिखा देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000 ओवर वैल्यूड बाय दिस, तो ओवर वैल्यूड को अंडर वैल्यूड किया, यहाँ पर अंडर वैल्यूड कम किया, तो यहाँ पे तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि वही क्लोजिंग स्टॉक जो था वो ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो गया ना, तो माइनस का क्या हो गया, लेस का क्या हो गया, प्लस हो गया भाई, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा हमारा, अंडर वैल्यूड करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा हमारा,
बढ़ जाएगा अगले साल का। आ रही बस समझ में, सिंपल। इसके बाद का कार्यक्रम तो आपको दिख ही रहा है, ये रहा 15,400, ये रहा 15,400, 17,600, 17,600 नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं दिखाई कुछ अलग रहा हूँ आपको। ये है 15,400, 17,600, 23,400, 24,620, ठीक है। ये चारों चीज़ें हो गई हमारी, 1 2 3 4, ये तो पता ही है। चारों को प्लस करा, यहाँ डिवाइड करा, डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद का कार्यक्रम तो वर्किंग नोट है, जो वर्किंग नोट बना। इस पूरे को बनाने के लिए तो वर्किंग नोट की ज़रूरत थी। इरेज कर देता हूँ। स्वच्छ भारत अभियान बहुत ज़रूरी है भैया, मोदी जी को सपोर्ट करो, सबको गंगा जी गाल देंगे, समझ रहे हो। राधे राधे। हाँ, तो अब स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 9th। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द गुडविल। हाँ भाई, क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर? ये बोलना चाह रहा है हमें कैलकुलेट द गुडविल of a firm on the basis of 2 years of purchase of the weighted average profit of the last 5 years. weightage assigned to the each year would be 1 2 3 4 5 respectively। भाई जरूरी नहीं है कि, अच्छा ये नहीं बोलेगा ना तो भी 1 2 3 5 ही लेना है, 1 2 3 4 5। अब बोल दे अगर कुछ अलग तो बात अलग है, लेकिन लेना होता है पहले साल के लिए फर्स्ट 1 2 3 4 ऐसे करके 5 लेना होता है हमें वेटेज, ठीक है। जो मेन सिनेरियो है वो क्या है कि सिक्योरिटी ऑफ द बुक्स अकाउंट्स रिवील द फॉलोइंग। भाई ये जो रिवील हुआ है ना 4 पॉइंट, ये थोड़ा सा दिक्कत करेंगे, तो उसकी दिक्कत का ही तो सामना करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्या बोल रहा है भाई? सबसे पहले प्रॉफिट 36,000, 170, 190, 2 लाख और 350। ये लिख दिया मैंने, यूँ क्यों चारों पाँचों, ठीक है। ये सारे अमाउंट हमने लिख दिए। तो ये अमाउंट लिखने के बाद जो इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि रिवील्ड हुई है, उस इन्फॉर्मेशन को हमें क्या करना है, ये कैलकुलेशन ऑफ द एडजस्टेड प्रॉफिट हमें निकालना है। उसके लिए हम बात कर लेते हैं भाई, एबनॉर्मल गेन था। ये कहता है एबनॉर्मल गेन था, तो गेन क्या हो गया हमारा? 30,000 वॉज अर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 31 मार्च 2016। भाई 2016 के ड्यूरिंग क्या हुआ था, हमें यहाँ पर गेन हुआ था। और दूसरा जो ऊपर देखो एबनॉर्मल लॉस, हाँ भाई एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹50,000 वॉज इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर और एंडेड 31 मार्च 2015। तो भैया दोनों एक ही बात है, एक्रूड और ये सब पढ़ते हैं हम, अर्न इनकम, ठीक है। तो इनकर्ड ड्यूरिंग द, लेकिन ये लॉस है तो हमेशा ध्यान रखना लॉस को तो क्या करना है आपको, ऐड कर देना है प्रॉफिट में। भाई पता है रिवर्स लेके जा रहे हैं हम पूरा कार्यक्रम। क्या कर रहे हैं, ये हमें पता चला है, अब रिवील्ड हुआ है कि एबनॉर्मल लॉस 50,000 रुपीज़ का था, वॉज इनकर्ड ड्यूरिंग तो हमें पता होना चाहिए ना भाई, ये जो प्रॉफिट्स हैं इस प्रॉफिट में 50,000 रुपीज़ भी तो क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, तब जाके हमें, क्योंकि ये पूरा का पूरा पता चलेगा ना भाई कितना एक्चुअल लॉस प्रॉफिट कितना है हमारा। तो हमेशा ध्यान रखो, लॉस को क्या कर देना, ऐड कर देना, और गेन को क्या कर देना, हमने लेस कर देना है यहाँ पर। ये दोनों चीज़ें हो गई। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे क्या हो गए ख़त्म। रिपेयर टू कार अमाउंटिंग ₹40,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2018। डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन व्हीकल्स एट द रेट 10% पर एनम। स्ट्रेट लाइन मेथड पता है, सिंपल मेथड है ना, फिक्स्ड मेथड जिसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो 40,000 रुपीज़ ये दिखाओ वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द व्हीकल अकाउंट। व्हीकल अकाउंट में रॉन्गली डेबिट हो गए थे, तो रिपेयर एक्सपेंसेस दैट शुड हैव बीन डेबिटेड टू द P&L, जो कि डेबिट होने चाहिए थे P&L में। तो भैया ये क्या है कि यहाँ पे रिपेयर ऑफ द कार अमाउंटिंग ₹40,000 रॉन्गली डेबिट, व्हीकल अकाउंट में रॉन्गली डेबिट हो गया ना, तो वापस उसको क्या करना होगा, लेस करना होगा, जिससे कि वो वहाँ से हट जाए, समझ लो। उसके बाद डेप्रिशिएशन रॉन्गली डेबिटेड टू द P&L अकाउंट, देयर शुड हैव बीन डेप्रिशिएशन एट ऑल। भाई डेप्रिशिएशन लगाना पड़ेगा आपको। 40,000 रुपीज़ का खरीदा था, 1 जनवरी को खरीदा, आपको पता है जनवरी, फैब और मार्च 3 महीने का लगेगा सिर्फ, तो 3 महीने का भी निकालेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत साफ सफाई, हाँ भाई 3 महीने का हमने यहाँ पे क्या करना है, डेप्रिशिएशन निकालना। तो आपको पता है 40,000 का 10%, भाई 10% पर एनम है ना डेप्रिशिएशन। 40,000 का 10% होता है 4,000। 4,000 क्या है, पूरे 12 मंथ्स का है। किसका है, 12 मंथ्स का। और हमें कितना निकालना है, सिर्फ 3 मंथ्स का निकालना है। तो क्या कर देंगे भाई यहाँ पर, भाई 12 मंथ्स है, 3/12 करते हैं इसको, 3/12, 3 × 3, 3 × 4 = 12, 4 कितना हो गया, 1000 आ गया। ये पूरा 1000 लिख दिया। और उसके बाद जो अगला साल है उसमें तो कहीं पे डेट दे ही नहीं रखी। तो ध्यान रखना ये जो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है ना, इसका अमाउंट तो ये है, इसका अमाउंट ये है, और ये जो है ना इसका अमाउंट ये रहा 1,000, ये रहा 4,000। ये कहाँ से आया, ये वाला 4,000 कहाँ से आया, अभी दिख रहा है आप लोगों को 4,000। ये 4,000 वो पूरा का पूरा आ गया जो हमने डेप्रिशिएशन निकालता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। और नेक्स्ट ईयर के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रखी 2019 के लिए भी 3 महीने है, 2 महीने है, 10 महीने है। यहाँ पे तो सिर्फ 1 जनवरी 2018 की इन्फॉर्मेशन दे रखी थी भाई, 1 जनवरी 2018 को उसका इतना अमाउंट था, ये सारी चीज़ें। और उस पर हमने क्या कर दिया, डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर दिया। तो 1,000 और 4,000 आप लोगों को दोनों अमाउंट समझ ही आ गए होंगे। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, भाई अंडर वैल्यूड है तो प्लस करना पड़ेगा, ओवर वैल्यूड करना पड़ेगा। बोल रखा है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज
अंडर वैल्यूड, तो उसको ओवर वैल्यूड करने के लिए प्लस कर देंगे 50,000। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे अगर ऐड हुआ है तो अगले साल वही क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बदल जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक लेस हो जाएगा। पिछले वाले में पहले लेस हो रहा था क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि वहाँ पे ओवर वैल्यूड लिख रखा था, यहाँ क्या लिख रखा था, पहले ओवर वैल्यूड लिख रखा था, तो उसको अंडर वैल्यूड करने के लिए हमने यहाँ माइनस किया था और यहाँ प्लस किया था। लेकिन इसमें ना गेम रिवर्स है। क्या है इसमें गेम रिवर्स है कि यहाँ पे अंडर वैल्यूड है, उसको ओवर वैल्यूड करने के लिए यहाँ प्लस करना पड़ेगा और फिर अगले साल ओपनिंग स्टॉक मान के उसको लेस करना पड़ेगा। रिवर्स गेम चल रहा है पूरा, हमें समझ गए ना। तो भैया क्या होगा, अब जो है मेन कार्यक्रम स्टार्ट है इस क्वेश्चन का। क्या कि भैया यहाँ पे देखो कैलकुलेशन हमें क्या करनी होगी, कैलकुलेशन ऑफ द वेटेज, हमें कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करनी होगी इसकी। कहाँ गया भैया, ये रहा, कैलकुलेशन ऑफ द वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ भाई, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करना होगा। क्या बोल रहे हैं, 31 मार्च, ये 86,000, 140, 190 और 211 और 3,04,000 कहाँ से आया आप लोगों को पता ही है, यहाँ से आया है आखिरी में ना, 86,000, 140, 190, 211, 3,04,000 यहाँ से वो अमाउंट आया है। इस अमाउंट को उठाया है हमने और 1 2 3 4 5 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इसका टोटल निकाले 33 लाख। इन सब का तो सम पता ही है, 15 पिछली बार भी करा था, डिवाइड करा इससे 2,20,000 आ गया। और पता है कि भाई क्या दे रखा था, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे रखा था, क्वेश्चन में देख लेना 2 ईयर्स दे रखा था। उसके बाद ये वर्किंग नोट का कार्यक्रम तो वही जो मैं अभी बताता आया हूँ, पूरी जो महाभारत मैंने अभी गाई थी वही है पूरा का पूरा सीन। समझ लो कौन सी महाभारत, ये वाली महाभारत, ये जो पूरा मैंने सिनेरियो करवाया इसी के ऊपर पूरा का पूरा वर्किंग नोट यहाँ पे दे रखा है। तो स्वच्छ भारत अभियान में यहाँ पे शुरू कर देता हूँ, थोड़ा सा बहुत ज़रूरी हो जाता है स्वच्छ भारत। मैं तो लकी टावर मार रहा हूँ है, तो समझ गए भैया बात, ये जो सिंपल थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखनी है, इस तरीके से क्वेश्चन करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, सुपर प्रॉफिट मेथड, नया मेथड आया है, इस पूरे को पढ़ लेना, समझ आ जाएगा वैसे ही। और नहीं आया तो ये क्वेश्चन देख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये देखकर आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा कि भाई सुपर प्रॉफिट मेथड होता ही क्या है। अगर ये इलस्ट्रेशन समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगा जो लिखा हुआ है। भाई प्रॉफिट दे रखे सारे ईयर्स के, बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक ईयर का लॉस भी दे रखा है, क्या दे रखा है, एक ईयर का लॉस भी है। यहाँ देखो ये लॉस ऑफ 2010, भाई 7 साल का दे दिया इस बार तो कार्यक्रम। कितने साल का दे दिया, 7 साल का कार्यक्रम दिया है। तो यहाँ पर 3 4 और 3 कितने हो गए, 7 साल। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज़ ओवर वैल्यू, क्या है, इज़ ₹12 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज similar type of business is 10%. Calculate the value of the goodwill on the basis of 2.5 years purchase of the average super profit earned during the above mentioned 7 years। भाई सबसे पहले चीज़ जो हमें कार्यक्रम करना है वो क्या करना है, टोटल प्रॉफिट हमें निकालना है। तो यहाँ पे किया क्या इसने स्टार्ट, देखो 20,000 माइनस 70 माइनस 40, ये क्यों कर रहा है, माइनस क्यों कर रहा है भाई, प्लस करना चाहिए ना, प्रॉफिट की बात हो रही है। चलो देखते हैं भैया क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर। ये देखो 20,000 रुपीज़ प्रॉफिट था, फिर लॉस हुआ, तो भैया लॉस तो माइनस ही होगा ना, सिंपल, समझ गए बात को। लॉस तो 1 साल का नहीं है, 2 साल का है, और दोनों साल का लॉस तो माइनस ही होना है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, 20,000 माइनस 70 माइनस 40, फिर सारे प्लस हो रहे हैं। देखो ये सारे प्लस माइनस करने का 10,50,000 आ जाएगा, और 7 से तो डिवाइड करेंगे क्योंकि एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात है, हमें ये नॉर्मल प्रॉफिट आया है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन डिवाइडेड बाय 100। हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट तक पहुंचना है तो नॉर्मल प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट फर्स्ट स्टेप है सुपर प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे हम, कैपिटल इन्वेस्टेड दे ही रखी है हमें फर्म की 12 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी दे रखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10% से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 100 से 1,20,000 हमारा क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। हाँ भाई, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मतलब वही हमारा जो हमने क्या करा है भाई, हमारा अभी ऊपर क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, समझ पा रहे हो। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करोगे तो बराबर में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। भाई समझ में आई बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है जो कि काम आता है सुपर प्रॉफिट के अंदर। ये रहा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करना है। इसमें से क्या करना है, माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल प्रॉफिट लेस करना है एवरेज प्रॉफिट में से। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट, जैसे सेल्स में से नेट सेल्स लेस करते थे हम, और सॉरी सेल्स में से क्रेडिट सेल लेस करते थे, क्रेडिट सेल, तो क्या आता था हमारा, नेट सेल्स आती थी, याद आ गया है ना। वैसे इसमें क्या है,
एक्चुअल का मतलब नेट ही समझ लो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा अगर आप एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट हमारा लेस कर दोगे। थोड़ा सा स्वच्छ भारत चला दे, क्योंकि साफ साफ दिखेगा नहीं तो भैया समझ में कैसे आएगा। तो ये चीज़ है, हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया, कितना आया 1,50,000 माइनस 1,20,000। अच्छा, ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो यहाँ पे ऊपर हमें गिवन है, एवरेज प्रॉफिट तो ये रहा एक्चुअल है। मैं ये देख रहा हूँ बार बार ये नॉर्मल प्रॉफिट फिर वापस लेस क्यों किया है इसमें, क्या ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो इसने पहले से यहाँ पर गिवन है, इसको और इसको निकालने का पर्पज़ ही है, ये निकाला आपने, ये निकाला, इन दोनों को यहाँ पर लेस किया तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया भैया, तो एक फॉर्मूला हो गया भाई, सुपर प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू क्या होगा, ये पहला जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला वो, और नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर दोगे, ये निकाल रखा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30,000 हमारा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है। ये 2.5 कहाँ से लिया, 2.5 दे रखा था आपको वहाँ से। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्या कि सबसे पहले तो इसमें एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बता ही दिया मैंने आपको, और एवरेज प्रॉफिट तो अभी तक निकालते आए ही हो आप लोग, इन दोनों को लेस करोगे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। बस नई कहानी क्या है इसमें, समझ गए। सुपर प्रॉफिट आ गया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे पहले जो 2 मिनट की मैंने इधर उधर की बात करी उसको दिमाग में मत रखना, और सीधे मुद्दे पे आना, क्या कि भैया एवरेज प्रॉफिट निकालो, नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, दोनों को लेस कर दो, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। समझ पा रहे हो, एवरेज में से नॉर्मल तो आ जाएगा सुपर, आई बात समझ। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल ये आ जाएगा हमारा 75,000 रुपीज़ हमारी गुडविल वैल्यूएट हो गई। क्या बोल रहा है, फर्म्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ 70,000 रुपीज़, इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ₹5,50,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, कैलकुलेट द गुडविल फॉर द 4 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। यह सिंपल इसी तरीके से क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट भी तीनों को क्या कर दो, यहाँ पर प्लस कर दिया, क्या हमने कितना हो गया भाई, दोनों को प्लस कर दिया। एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारा भाई, पहले से दे रखा है एवरेज प्रॉफिट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट तो लेस होना ही है। समझ पा रहे हो भाई, एबनॉर्मल प्रॉफिट है ना, अभी बताया था पिछले वाले 3 में कि जब भी प्रॉफिट होगा एबनॉर्मल तो लेस हो जाएगा, और एबनॉर्मल लॉस होगा तो ऐड हो जाएगा, रिवर्स चलेगा कार्यक्रम। तो 65,000 हमारा क्या हो गया एक्चुअल में, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो गया। और नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकालने आता ही है, कैपिटल इन्वेस्टेड आपको दे रखी है यहाँ पे 5,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% ही है, 5,50,000 का 10%, 10/100 55,000 आ गया। 65 में से 55 लेस कर देंगे, मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर 4 साल का तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे ही रखा है, 40,000 आ गई, ख़त्म कहानी। तो सारा कार्यक्रम वही था, बस एक इसने इलस्ट्रेशन देना था एक्स्ट्रा में, वो इसने दे दिया, तो हमें और भी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। तो एक सीधी सी बात कही जाए, एवरेज प्रॉफिट में से, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे तो सुपर डुपर प्रॉफिट आ जाएगा, समझो, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और उसको गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा होगा, उससे मल्टीप्लाई करके आ जाना, आपकी एक्चुअल गुडविल निकल जाएगी।